उनके गोली लगी हुई थी। उन्हें वहाँ पे गए, हम वहाँ से घर को लेकर आए, ला के दफन कर दिया। या मेरे पापा दुनिया के सब में अच्छे पापा हैं। हमारे दिल को थोड़ा सब्र है इसलिए बात कर रहे हैं, वरना तो मेरे तो आंसू निकल आते। लेकिन वो ऐसी है, कभी खेलने लगती है, कभी याद आ जाती है तो बहुत रोती है। रोमान साहब जो हैं वो वालिद साहब थे हमारे। मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं। मेरा नाम अदनान है, इनका उज़ैर नाम है। वो रोज़ की तरह अपने काम पे गए हुए थे, जाते थे, फेरी वगैरह का काम करते थे। उसके बाद में हमें ऐसे ही 12 बजे के टाइम कोई पता चली कि ऐसे ऐसे वहाँ पे कोई वो हो गया है, आके पहचान कर लीजिए। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो हमारे पापा की डेड बॉडी मिली है। उनके गोली लगी हुई थी, उनके गोली लगी हुई थी। हमने उसका गोली का मार्क भी था उनकी बॉडी पर हमने इसलिए नहीं वो करा हमारे पापा का पोस्टमार्टम के लिए, ताकि उनका वो औरों को भी देखते थे तो ये दुआ करते थे कि किसी और का भी नहीं हो ऐसा। तो उन लोगों ने तो पोस्टमार्टम कराया है नहीं, तो हमने तो वो भी नहीं करवाया था। अब हम उस टाइम पे सदमे में थे इसलिए कुछ वो नहीं कहा है। बस बहुत हिम्मत से काम लिया हमने वहाँ से। उन्हें वहाँ पे गए, हम वहाँ से घर को लेकर आए, ला के दफन कर दिया। अब हमें अपना ही होश नहीं था तो हम क्या सवाल करते हैं वहाँ पे हम बात कैसे कर पाते। हमें ही लोग बात करने के लिए हमसे ही बात कर रहे थे लोग, कि इन्हें समझा सकें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। इसलिए हम किससे बात करते हैं, इसलिए हमने किसी से बात नहीं करी। जो भी था अभी सिचुएशन थोड़ी, हमारे दिल को थोड़ा सब्र है इसलिए बात कर रहे हैं, वरना तो मेरे तो आंसू निकल आते हैं। मुझसे अभी भी बात नहीं हो रही है। ये तो अभी तक सदमे में से निकल ही नहीं रहा है, बार बार पीछे को गिर जाता है बस सोच के। बहुत सिचुएशन अभी थोड़ी कंट्रोल में है, वरना तो मेरा तो बहुत बुरा हाल है। इंसाफ क्या, तो जो जिन्हें जाना था वो चले गए। सरकार से हम क्या चाहेंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक कोई केस भी नहीं कराया, कोई रिपोर्ट भी नहीं दी है हमने। बहुत बढ़िया नेचर था उनका, तो ऐसा नेचर था कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं उनकी, जो भी सुनना है। मेरे पापा खुद नमाजी थे और मुझे ये नहीं पता कि हम भाई नमाज कब से पढ़ना। हमेशा अच्छी बात सिखाई उन्होंने हमें, कभी किसी का लिए बुरा नहीं कहा कि बुरा कहो उसे या बुरा जानो, या किसी के लिए कभी ये कहा हो कि ये गलत है। ये सबको बोले जो जैसा कर रहा है कर रहे हैं, बोले सही है सही है। या मेरे पापा दुनिया के सब में अच्छे पापा हैं। तो वो ही मेरे पास मेरी सारी चीज़ें लाते थे, जिस चीज़ पे हाथ रख देती थी, जिस चीज़ को कहती थी वो ऐसा नहीं था या मुझे नहीं दिलाते थे। एक बार मैंने कहा पापा ये पंखा दिला दो, तो उस टाइम पर पापा पे पैसे नहीं थे, तो बोले चलो इंशाल्लाह मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो मैंने कह दिया चलो ठीक है। तो मुझसे बोले मैं बोली इनमें क्या है पापा, तो मुझसे बोले आँखें मीचो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एकदम मुझे सरप्राइज़ दिया। मुझे सब में ज़्यादा ये बात पसंद आई उनकी, और जब एकदम मैं अपना चेहरा दिखाती थी एकदम खुश हो जाया करते थे, बोलते थे अरे वाह। तो एकदम अम्मी भी खुश हो जाया करती थी। अम्मी भी बहुत रो रही हैं अब भी। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत, उसका भी रोते रोते बुरा हाल है। वो तो बार बार ये कह रही है पापा आए नहीं अभी तक। लेकिन वो ऐसी है, कभी खेलने लगती है, कभी याद आ जाती है तो बहुत रोती है, छुपती नहीं। उन्होंने ये सिखाया, मतलब या हर काम में इंशाल्लाह कहो। तो हम कहते थे पापा ये क्या लगा रखा है आपने, तो मैं बोलती थी क्या लगा रखा है आपने, तो बोलते थे नहीं इंशाल्लाह कहना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कह दिया जी ये तो पता है मुझे, लेकिन अब ये हम हर बार थोड़ी कहेंगे। फिर वो बोलते थे अपनी दोस्तों को भी सिखाओ ये दीनदारी की बातें, तो मैं कहती थी हाँ चलो सिखा दूंगी। तो फिर पापा बोलते थे मुझसे या इंशाल्लाह यूँ कहा करो। मैंने बोला क्यों पापा, तो वो बोले या इंशाल्लाह कहना इसलिए ज़रूरी होता है, या हर काम आप भूलेंगे नहीं। हम तो ये चाहते हैं बस कि शांति बनी रहे, जो चीज़ है जहाँ है वो रहे, बस कोई वो नहीं ख़राब हो माहौल। क्योंकि हम तो खुद ऐसे लोग हैं कि आज तक कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है, कोई नहीं केस नहीं कुछ। इसी वजह से हमें कोई मालूमात नहीं थी, हमने तो एक रिपोर्ट भी नहीं दी कहीं पे भी। पहली बार हमारे साथ तो ये केस का वो पड़ा है, क्या ऐसा भी हो सकता है। हम ये चाहते हैं शांति रहे, बस पड़ता रहा।